तो संक्षिप्तिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हो गया, राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को देखते हैं। भारत के किस फिल्मी गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? भारत के किस फिल्मी गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो इस फिल्मी गीत का नाम है नाटू नाटू। किस फिल्म का गीत है? तो RRR फिल्म का गीत है। इस गीत को किस वर्ग के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के अंतर्गत। गीत के गायक कौन है? नाटू नाटू तो काला भैरवा और राहुल शिपली गुंज। RRR फिल्म के गीत यानी नाटू नाटू का जो निर्देशन किया है वह किसने किया है? तो इनका नाम है यम कीरावड़ी। फिल्म के निर्देशक कौन है? तो यस राजमौली। 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज इनोवेटर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज 2022 से किसे सम्मानित किया गया? विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज इनोवेटर्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज 2022 से सम्मानित होने वाले प्रोफेसर प्रदीप थलप्पिल हैं, जो कि IIT मद्रास से है। किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता है। वर्ष 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सखारोव पुरस्कार। वर्ष 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के बहादुर लोगों को दिया गया, राष्ट्रपति चुने हुए नेता और नागरिक समाज को। किस भारतीय मूल की शिक्षिका को ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? बीना नायर को। 22वें मिस अर्थ 2022 का ताज किसने जीता? तो 22वें मिस अर्थ 2022 का ताज मीना सू चोई दक्षिण कोरिया की इन्होंने जीता। अर्थशाट पुरस्कार 2022। अर्थशाट पुरस्कार 2022 में प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर नेचर श्रेणी का पुरस्कार किस भारतीय संस्था को प्राप्त हुआ है? स्टार्टअप खेती संस्था को। इको ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध अर्थशाट पुरस्कार का वर्ष 2022 में कौन सा संस्करण है? दूसरा है। अगला है कि फ्रेंच नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। फ्रेंच नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किसे किया गया? पायल यस कंवर को। ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया? मोहन मानसिंघनी को। बेली के यशफोर्ड पदक प्राप्त करने वाले पहली भारतीय कौन बने? यह वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू। किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इन्हें यह पदक प्राप्त हुआ है? तो ट्रॉपिकल मेडिसिन में योगदान के लिए। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किसे किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित होने वाले एडवर्ड यम कैनेडी हैं। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनियल स्पीलमैन को। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। और ये डेनियल स्पीलमैन को जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है किस क्षेत्र में दिया गया है? तो गणित के क्षेत्र में दिया गया है। सैटर्न अवार्ड 2022। सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो RRR राइज रोवर और रिवाल्ट। वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो बुकर पुरस्कार वर्ष 2022 का जीतने वाले सेहान करुणा तिलका है। कौन? सेहान करुणा तिलका। किस रचना के लिए? तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। अति महत्वपूर्ण है 2022 का बुकर पुरस्कार किस रचना के लिए जीते हैं? सेहान करुणा तिलका द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड कौन सा? नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है?
नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 एंजेला मर्केल, जो कि पूर्व जर्मन चांसलर हैं, इनको प्रदान किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम क्या है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति किस सम्मान से? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो ये हैं विवेक लाल। संयुक्त राष्ट्र संघ के एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ के एसडीजी एक्शन अवार्ड चेंज मेकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सृष्टि बख्शी को। किसको? सृष्टि बख्शी को, जो कि महिला अधिकार कार्यकर्त्री हैं। इनको किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो लिंग आधारित हिंसा और असमानता के लिए बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। इन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 3800 किलोमीटर 12 राज्यों कश्मीर से कन्याकुमारी की पैदल यात्रा की। उनके पैदल यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या है? BOEMB, वुमेन ऑफ माई बिलियन। डॉक्यूमेंट्री कौन सी है इन पर आधारित? BOMB, दैट इज वुमेन ऑफ माई बिलियन। अगला प्रश्न है कि प्रथम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो सुएला ब्रेवरमैन, जो कि भारतीय मूल की हैं। प्रथम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार कौन? सुएला ब्रेवरमैन को प्राप्त हुआ है, जो कि भारतीय मूल की हैं। 74वें एमी पुरस्कार 2022 में बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर। 74वें एमी पुरस्कार 2022 में बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किसने किया? सक्सेशन ने प्राप्त किया है। किसने आउटस्टैंडिंग नैरेटर श्रेणी में क्रिएटिव एमी अवार्ड 2022 का खिताब जीता? बराक ओबामा ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस संस्करण की घोषणा की गई? 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की किस संस्करण की? 64वें संस्करण की घोषणा की गई है। तो 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर सोथियारा छिम कंबोडिया के, तदाशी हतोरी जापान, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस, गैरी बेंचेघिव इंडोनेशिया के। यहाँ पर इंडिया का आपको कोई देखने को नहीं मिल रहा। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल उपाधि प्रदान की गई? नेपाली सेना द्वारा। स्टॉकहोम जूनियर वाटर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? एनाबेले यम रीशन कनाडा से। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित होने वाले भारतीय शशि थरूर हैं, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 15 सितंबर 2022 को इस महत्वपूर्ण सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर स्वाति पीरामल को। सेविलियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय प्रकाशक कन्नन सुंदरम को। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया है? फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिस दिवा यूनिवर्स 2022। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? दिविता राय कर्नाटका की। फेलिक्स हाउपोएट बोइगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का विजेता किसे चुना गया है? फेलिक्स हाउपोएट बोइगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार है। तो यूनेस्को पीस प्राइज 2022 के विजेता कौन है? एंजेला मर्केल, पूर्व जर्मन चांसलर। सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए वर्ष 2022 की पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? तो ये चुने जाने वाले कौन हैं? फहमीदा अजीम, बांग्लादेश की मूल अमेरिकी। दूसरे एंथनी डेलकाल, तीसरे जोश एडम्स, चौथे हैं वाल्ट हिक्की। अगला प्रश्न है कि किनको भारत में कोविड से जुड़ी तस्वीरों के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? यह फीचर्स फोटोग्राफी श्रेणी में दिया है। अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे,
तथा स्वर्गीय दानिश सिद्दीकी जो कि राइटर्स हैं, इनको दिया गया, सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित होने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? वोलोदिमिर जेलेंस्की। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? तो जुलाई 2022 में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीतने वाली पल्लवी सिंह हैं, अपने प्यारे भारत की। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन खिताब का आयोजन कहाँ पर हुआ है? दक्षिण कोरिया में। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022, ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 किसने जीता है? कौशिक राजशेखर ने। कौशिक राजशेखर के साथ संयुक्त रूप से अन्य 2 विजेता कौन हैं? तो विक्टर ओरलोव और मरकोरी कनतजिसदिस। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? वैश्विक ऊर्जा संघ के द्वारा। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो जापान देश का सर्वोच्च सम्मान है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। इस सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको गोली मारकर हत्या हुई थी इनकी, यह शिंजो अबे हैं। फील्ड्स मेडल 2022, फील्ड्स मेडल 2022 की प्राप्तकर्ता कौन है? तो मायरीना बियाजोवस्का यूक्रेन की, ह्यूगो डोमिनल कोपिन फ्रांस से, जुनूहू कोरियाई अमेरिकी हैं और चौथे जेम्स मेनार्ड ब्रिटेन के। और वहीं पर मायरीना जो हैं, कौन? मायरीना बियाजोवस्का। तो मायरीना यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला हैं। उनसे पहले इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो पहली महिला रही हैं जिनको वर्ष 2014 में मिला, ईरान की मरियम मिर्जा खानी। और इन विजेताओं की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर ब्रिटेन की संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर ब्रिटेन की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो किया है डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी को। सऊदी अरब ने किसको प्रतिष्ठित किंग अब्दुल अजीज पदक से सम्मानित किया है? तो जनरल कमर जावेद को। यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार, यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 हेतु किसे चुना गया है? CIET को। CIET का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। 2022 का जो पुरस्कार प्रदान किया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस का, वह झारखंड राज्य को। मूलतः किस भारतीय भाषा में लिखित प्रथम पुस्तक जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? टॉम्ब ऑफ सैंड है। इस उपन्यास को यानी टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास को मूलतः हिंदी में किसने लिखा था? तो गीतांजलि श्री ने। अति महत्वपूर्ण है बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय 2022। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री द्वारा। इस उपन्यास का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? डेजी रॉकवेल ने। अगला प्रश्न है टेम्पल्टन पुरस्कार। तो टेम्पल्टन प्राइज 2022 के विजेता कौन हैं? इनका नाम है फ्रैंक विल्जेक, अमेरिका के हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार कौन? फ्रैंक विल्जेक। किस भारतीय को ऑनरेरी मेंबर ऑफ द रॉयल ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। किस भारतीय को ऑनरेरी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? अजय पी रामल को। ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किशोर जयरमन को। किसको? किशोर जयरमन को। तो यहाँ पर 3 फैक्ट दिए गए हैं। एक है ऑनरेरी मेंबर ऑफ द रॉयल ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ऑनरेरी मेंबर ऑफ द रॉयल, तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। वहीं पर ऑनरेरी कमांडर ऑफ द ऑर्डर, कमांडर ऑफ द ऑर्डर तो अजय पी रामल। ऑफिसर का देखोगे तो
तो यह किशोर जयरमन है। मेंबर ऑफ द रॉयल गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति, कमांडर में अजय पीरामल, ऑफिसर में किशोर जयरमन। अगला प्रश्न है कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय वास्तुकार को सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी को। किसको दोस्त? बालकृष्ण दोषी। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से भारतीय वास्तुकार इनको सम्मानित किया गया है। यूनेस्को अथवा गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को। अगला पुरस्कार अति महत्वपूर्ण है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? सिंथिया रोसेनज़वेग को। अति महत्वपूर्ण है, सिंथिया रोसेनज़वेग। और यह किस संस्थान की वरिष्ठ जलवायु वैज्ञानिक हैं? नासा। कहाँ की? नासा। अगला प्रश्न है कि किसको प्रथम एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? किसको प्रथम एस्टर गार्जियंस ग्लोब नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? अन्ना कबाले दुबा, केन्या के हैं। अगला प्रश्न है कि यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको प्राप्त हुआ है दोस्त? सर डेविड एटनबरो को। किसको? सर डेविड एटनबरो को। मैल्कम आदिसीसिया पुरस्कार 2022। मैल्कम आदिसीसिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? प्रभात पटनायक को। और इस तरह आपका पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चर्चित स्थल को कवर करेंगे।